आइए जानते गौतम बुद्ध की इस कहानी को। प्राचीन समय में हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के निकट एक घना जंगल था जिसमें अंगुलीमाल नामक एक खतरनाक डाकू रहता था। अंगुलीमाल का नाम अंगुलियों की माला इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने शिकारों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर उनसे माला बनाता था। वह न केवल निर्दोष यात्रियों को मारता था बल्कि उनके शरीर के अंगों से अपनी क्रूरता की पहचान बताता था। उसकी निर्दयता से गांव के लोग बहुत भयभीत थे और कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। दरअसल अंगुलीमाल पहले एक सम्मानित ब्राह्मण कुल में जन्मा था और एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके सहपाठियों की ईर्ष्या और झूठे आरोपों के कारण उसके गुरु ने उसे गलत समझकर गुरुकुल से निकाल दिया। इस अपमान और अन्याय से भरा अंगुलीमाल क्रोध और प्रतिशोध में डूब गया। उसने ठान लिया कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी अंगुलियों की माला बनाएगा। एक दिन गौतम बुद्ध उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें आगाह किया कि वे मार्ग पर न जाएं, क्योंकि वह अंगुलीमाल का इलाका था। लेकिन बुद्ध ने उनकी बात नहीं मानी। वे जानते थे कि अंगुलीमाल का हिंसक व्यवहार उसकी गहरी पीड़ा और अज्ञानता का परिणाम था और बुद्ध को विश्वास था कि करुणा से उसे बदला जा सकता है। जैसे ही बुद्ध उस जंगल में पहुंचे, अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और उन्हें अपना अगला शिकार बनाने के लिए दौड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे अंगुलीमाल कितनी भी तेज दौड़ा, वह बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। बुद्ध शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहे, जबकि अंगुलीमाल पूरी ताकत लगाकर दौड़ता रहा। आखिरकार थकान से हांफते हुए अंगुलीमाल चिल्लाया, "रुको साधु, रुको!" बुद्ध ने बिना रुके शांति से जवाब दिया, "मैं रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, लेकिन तुम्हें रुकना चाहिए।" अंगुलीमाल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि साधु डर से कांप उठेगा या मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन उसके बजाय उसे बुद्ध की ओर से एक शांत और गहरा संदेश मिला। अंगुलीमाल ने पूछा, "तुम कैसे कह सकते हो कि तुम रुक चुके हो? तुम तो अभी भी चल रहे हो और मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ।" बुद्ध ने उसे देखा और उत्तर दिया, "मैंने हर जीव को कष्ट पहुँचाना बंद कर दिया है। मैंने अपने भीतर ही की हिंसा, करुणा और पीड़ा का चक्र रोक दिया है, लेकिन तुम अभी भी दूसरों को कष्ट पहुँचा रहे हो। तुम्हें इस चक्र को रोकना होगा।" बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसने पहली बार अपने जीवन में अपनी गलतियों को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि वह जिस क्रोध और प्रतिशोध के लिए जी रहा था, उसने उसे अधर्मी बना दिया था। वह अपने ही क्रोध का शिकार हो गया था। अंगुलीमाल ने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, "हर इंसान के पास बदलने की शक्ति है। यह कभी देर नहीं होती कि सही मार्ग पर चला जाए। अब से तुम हिंसा का त्याग करो और दया, करुणा और शांति का जीवन जियो।" अंगुलीमाल ने बुद्ध की शरण ली और उनका शिष्य बन गया। उसने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा और बौद्ध धर्म के प्रचार में
समर्पित कर दिया। वह अपने पिछले पापों के लिए लोगों से माफ़ी मांगता और सभी की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकारने लगे और उसकी सच्ची पश्चाताप को देखकर उसे सम्मानित किया। इस कहानी से कई गहरे नैतिक संदेश मिलते हैं जो आज भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अंगुलीमाल के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाई, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यह दर्शाता है कि करुणा से क्रोध, घृणा और हिंसा को बदला जा सकता है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके दर्द को महसूस करते हैं तो हम उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की यह कहानी हमें करुणा, आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन की शक्ति का गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलकर हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है और यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी भी सही मार्ग पर लौट सकते हैं, चाहे हम कितने भी भटक जाएं। आशा करते हैं हमारी यह कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। हमारी ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद।